नमस्कार, जय हिंद। लैब असिस्टेंट एग्जाम जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये भर्ती लगातार आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कुल मिला के ये कहे तो कोई सीरियसली नहीं ले रहा है अपने को। यही बात हुई। मतलब एग्जाम पहले नवंबर में होना था। पहले तो इन्होंने भाई साहब 2000 जब 24 में थे तो इन्होंने एक साल भर बाद एग्जाम डेट दे दी। कोई बात नहीं, बच्चों ने साल भर तक तैयारी की। नवंबर पास आने लगा, फरवरी चिपका दिया। और अब फरवरी पास आने लगा, अब आगे बोल दिया क्या, मार्च एंड अप्रैल या फिर मई। मतलब अध्यक्ष साहब जी के द्वारा इस प्रकार के लैब असिस्टेंट वालों के साथ मजाक तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये मजाक भी हर बार लैब असिस्टेंट वालों के साथ ही हो रहा है। ये मैं देख रहा हूं लगातार चीजें जो हो रही है वो लैब असिस्टेंट वालों के साथ ही हो रही है। हालांकि ये एग्जाम पोस्टपोन होना हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छी बात होगी, उनको तैयारी के लिए समय मिल गया। लेकिन देखो, सभी का सोचना जरूरी है। आप ही के भाई लोग, आप ही के दोस्त, ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे भी है जो बेचारे पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे थे। उनके लिए और ज्यादा रुकना एक समस्या वाली बात है, ठीक है ना। तो वही है कि मेरे ख्याल से मैं तो इसको नुकसानदायक ज्यादा मानूंगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक बार पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, अब यार बार बार चीजें, और अब उसमें भी कुछ श्योरिटी नहीं है कब क्या होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं क्या बात क्या हुई। पहले अध्यक्ष साहब ये बोले थे कि भाई 11 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, और आज एग्जैक्टली 11 तारीख, आज से लैब असिस्टेंट के फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे। मतलब आज फॉर्म भरने स्टार्ट होने वाले थे। 2 दिन पहले तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चलो ठीक है। अब अध्यक्ष साहब का जो ट्वीट आया कि 11 दिसंबर से कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट साइंस में ज्योग्राफी के फॉर्म शुरू करने का प्रयास चल रहा था। हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदकों से पहले ही सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स ओटीआर पर अपलोड करवा ले। ये ट्रायल 16 दिसंबर को होगा, उसके बाद फॉर्म शुरू। अब ये पता नहीं फर्जीवाड़ा या जो भी ये चीजें रोकने के लिए 16 दिसंबर से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट के लिए यार मतलब हमारा नोटिफिकेशन क्यों रोकना था, ठीक है। मतलब हर चीज में मतलब कुछ ना कुछ लैब असिस्टेंट वालों के साथ ही वो करना चाहिए, ठीक है। चलो, मतलब 16 दिसंबर को ओटीआर पर जो पहले से ही डॉक्यूमेंट ले लेंगे, आपके पास जो भी योग्यता वगैरह है, ताकि आप बाद में कुछ छेड़छाड़ करके डॉक्यूमेंट ना लाओ, मतलब ठीक है ना। ताकि भाई फॉर्म भरने से पहले मांग लेंगे तो फिर वो मतलब चीज उस हिसाब से सेट हो जाएगी। तो ये बहुत ही गलत हुआ है। और अब एग्जाम डेट की बात करें तो वो भी मई वगैरह तक, यहाँ तक की बातें हैं। और फिर अध्यक्ष साहब की साइड से सफाई क्या आ रही है, जब खुद कुछ न करना पड़े, दूसरों के काम, उनके प्रयास, उनके काम में देरी, उनकी वजह, सब कुछ सफाई और बहाने ही लगते हैं। जब आप खुद नौकरी आ जाओगे, काम करोगे, दूसरों से काम करवाओगे, तो मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो, इस बात से अध्यक्ष साहब की इस बात से सहमत है, क्योंकि टीम से, डाउन स्टाफ से काम करवाना बहुत टिपिकल काम है। मैंने भी 40-40, 42-42 लोगों की डाउन स्टाफ टीम से काम लिया है, ठीक है। लेकिन समस्या आती है, वो जो डाउन स्टाफ होते हैं ना, उनके ऊपर आप ज्यादा लोड भी नहीं डाल सकते। ज्यादा लोड डालोगे तो उनकी भी अपनी एक यूनियन होती है, वो विरोध करते हैं कि सर जी यार इतना लोड मत दो हमको, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई बार बार मजाक लैब असिस्टेंट वालों के साथ अच्छा नहीं है। आप 11 नहीं, आप ये बोल देते कि 22 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये बोल देते 25 से स्टार्ट होगा, ये बोल देते। लेकिन एक बार बोलो तो उस चीज पे फिक्स रहो यार, मतलब क्योंकि मजाक बहुत हो गया ना। मैं बता रहा हूं, देखो लैब असिस्टेंट के मामले में क्या क्या मजाक हुए अपने साथ। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, आपको बोला जाता है नवंबर में एग्जाम है, पहली बार डेट आती है 2-3-4 नवंबर में एग्जाम है। 3 दिन दिए, ठीक है, फिर इन्होंने 4 को निकाल दिया, 2-3 नवंबर को एग्जाम है, फिर 3 को भी निकाल दिया, ठीक है, और बोला
2 नवंबर को एग्जाम है, फिर बाद में बोला 2 को भी हटा दो, और सीधा क्या बोला, अब एग्जाम 22 फरवरी, 22 फरवरी ये 2025 का था, 25 ये अब 22 फरवरी 2026 इन्होंने बोल दिया। अब उस दौरान बाकी चीजें भी क्या हुई मैं बताऊं। पहले अध्यक्ष साहब खुद बोले थे ज्योग्राफी की सीट 0, होम साइंस की 0, ठीक है, और साइंस के मतलब 600 पद ये थे। फिर अध्यक्ष साहब जी आए, बोले हम ज्योग्राफी के पदों के लिए प्रयास कर रहे हैं, होम साइंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, होम साइंस के लिए प्रयास हो रहा है। अब ज्योग्राफी भी तो ले आए, 125 130 के आसपास सीटें आने वाली है, ये अध्यक्ष साहब बोले हैं खुद, ठीक है, और होम साइंस की बात नहीं, मतलब इन्होंने ज्योग्राफी में भी पहले 0 बताया, फिर उसके बाद ले आए वापिस। यहां भी होम साइंस वालों को भी उम्मीद थी कि हम प्रयास कर रहे हैं, इनकी एक भी सीट नहीं आई। तो मतलब लगातार चीजें, चलो सीट को लेकर तो फिर भी मैं मान लू कि वो विभाग भेजता है, ठीक है, विभाग के पास खाली होगी तो भेजेगा, खैर ये तो उनसे मांग ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब जब ज्योग्राफी की पोस्ट 0 की बात थी तब भी शायद ये बोल देते कि यार हम विभाग से बात कर रहे हैं, कुछ पोस्ट आ सकती है। अब इन्होंने भी 0 बोला था उस टाइम, फिर उसके बाद डायरेक्ट 125, तो हम तो बीच में रह गए ना गलत, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, ऑथेंटिक सोर्स में यही होता है, आलोक राज जी ऑथेंटिक सोर्स है, या फिर कोई बोर्ड के अंदर से बातें आए, ठीक है, और फालतू की बातें क्या होती, जो मन से हो वो बोल दो। तो कुल मिला के चलो ये तो फिर भी सीटों का मामला छोड़ दो, यहाँ पे देखो मजाक में मजाक हो रहा है, फिर ये बोलने लगे कि हम 11 दिसंबर से एग्जाम जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं, 11 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये 2 दिन पहले तक तो ये बोल रहे थे 11 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अब इन्होंने इस आइडिया को छोड़ दिया और अब बोल रहे हैं 16 तारीख को कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए लैब असिस्टेंट के फिलहाल फॉर्म नहीं भर जाएंगे। तो ये मजाक नहीं है क्या मतलब, और सबसे बड़ा मजाक तो ये और हो गया, इस 22 फरवरी को हटा दिया इसको भी, और अब मार्च एंड अप्रैल या फिर मई, और इसमें भी इनकी नीयत में खराबी दिख रही है, मार्च एंड, ताकि बच्चे पॉजिटिव रहे, ज्यादा चिल्लाए नहीं, ठीक है, अप्रैल और मई। तो मुझे लग रहा है इन्होंने मई दिया है तो ये मई जाने वाला है, ये मई दिया है ना तो मई ही जाने वाला है एग्जाम। अब मैं कहता हूं कि अध्यक्ष साहब जी मई से डिले मत करना, बस मई दिया है, और एक बार इस चीज को जल्द ही बता दो बच्चों को कि आपके इस मई को, इतनी मई को एग्जाम है, जो भी शेड्यूल वगैरह पता करके बोल दो, या फिर एटलीस्ट मंथ बता दो कि हाँ आपका मई में ही एग्जाम लेंगे, कुछ भी हो, बाकी के दूसरे एग्जाम साइड में कर देंगे, और इस बार सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट मई में लेंगे। मैं ये चाहता हूं अध्यक्ष साहब जी, आप ये कर दो, ठीक है। बाकी तो खैर आपकी जो इच्छा आप जब करो। दूसरा मेरी डिमांड यही है अध्यक्ष साहब जी से कि अब जो भी है आपको 16 दिसंबर को ट्रायल लेना है, जो भी है कुछ भी करो, लेकिन इस दिसंबर में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दो और नोटिफिकेशन निकाल दो, ताकि बच्चों में मोटिवेशन बना रहेगा। कोई बात नहीं, मई तक पहुंच गई, नोटिफिकेशन हाथ में रहेगा तो एक चीज वो तैयारी जारी रहेगी। बाकी ये एक्सक्यूज तो मैं खैर आपको टाइम थोड़ा सा अपने लिए ज्यादा लेना था, ठीक है, आपको लग रहा था कि 2 दिन में काम हो जाएगा, आप 5 दिन बाद की डेट बोल देते, तो एक धोखा नहीं होता, मजाक नहीं होता। बाकी ये चीजें तो ये आम है, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पे जो नीचे के स्टाफ होते हैं ना, उनसे काम लेना बहुत, अगर आप एक ऑफिसर पोस्ट पे हो, मैं खुद ऑफिसर पोस्ट पे हूं, मुझे पता है, ऑफिसर पोस्ट पे होते हुए आपके जो डाउन स्टाफ है, ठीक है, मतलब 2 चीजें होती है, एक तो होते हैं आपके अधिकारी, ठीक है, और नीचे होते हैं कर्मचारी, डाउन स्टाफ मतलब, ठीक है। हाँ, तो इन अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों से काम लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। आप इनके ऊपर ज्यादा दबाव डालोगे ना, ठीक है, अरे ये करो, वो फाइल तैयार कर दो, वो कर दो, वो चीजें कर दो, तो ये लोग, इनका यूनियन होता है, ये लोग आके बैठ जाएंगे आपकी ऑफिस में, सीट, अब बताओ हमारे अधिकारों का आनंद हो रहा है, ये हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है,
ठीक है, वो मैं खुद जानता हूँ, मैं झेल के आया हूँ, ठीक है ना, जहाँ मतलब साउथ में 42 के स्टाफ, मतलब जिनकी लैंग्वेज तक मुझे समझ में नहीं आती थी बहुत बार, तो ठीक है, वो तमिल में बोलते थे तब, अब उनको झेल के आया तो मुझे पता है ये समस्या। लेकिन अब है कि सर जी अब की बार कुछ भी मजाक ना करे, कि दिसंबर में नोटिफिकेशन निकाल के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दो और मैं हमको एग्जाम का मंथ दे दो बस, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये तो नाम मात्र के दिखा रहे हैं, मार्च तो पॉसिबल है ही नहीं, अप्रैल हो जाए तो बढ़िया, अगर अप्रैल में हो जाए तो अप्रैल भी बोल दो, बाकी मार्च तो सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है आपको, ठीक है, खुश करने के लिए। चलिए अब इससे होगा क्या, एक चीज लगातार स्टूडेंट पूछ रहे थे सर जी आयु की गणना, तो आयु की गणना आपके 1/1/2027 को 18 वर्ष होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आप। अब वो 1/1/26 वाला मुद्दा नहीं रहेगा, अब सीधा 1/1/2027 को 18 वर्ष। नियम क्या होता है, नियम ये होता है, साफ साफ नियम लिखा हुआ कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है ना, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के बाद में जो जनवरी आती है उसकी 1 तारीख होती है कट ऑफ डेट, समझ गए। तो बीच वाली ये जो जून वून वाली बातें जो एक टीचर बोल रहे हैं ना, उनको ज्ञान ही नहीं चीजों का, ठीक है, उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो वो 100 तरीके की भर्तियों पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये 1/1/2027 को 18 वर्ष का होना चाहिए, ये बात है, ठीक है। तो जिनकी आयु 1/1/2027 को 18 वर्ष की, वो लेवल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तारीख को आप 18 वर्ष के होने चाहिए। टोटल पोस्ट साइंस की 603 है, अगर अभी ये नोटिफिकेशन निकाल दे तो 603 पे नोटिफिकेशन आएगा, और ये डबल तो डेफिनेटली होनी है, तो 100% 603 की 1206 हो जाएगी, 1206 हो जाएगी बस। लेकिन यदि नोटिफिकेशन लेट करते हैं और सीटें अगर मान लो ज्यादा डालते हैं, 600 की जगह भले 800 900 सीटें आ गई, तो ये 900 की फिर 1800 हो सकती है। तो दोनों ही चीजें यार, देखो अपन नोटिफिकेशन चाहते भी है कि जल्दी आ जाए, और लेकिन थोड़ा लेट हो तो सीटें अगर जुड़ के आए तो भी अच्छा है, तो उसके लिए भी कुछ हम भी कुछ विचार कर रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन वगैरह वो कुछ करे, वो भी करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी की 125 तो अध्यक्ष साहब ने बोला ही है, बाकी न्यूज ये भी है कि 136 तक पोस्ट है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। 136 पोस्ट ठीक है, मतलब जो इतनी होगी जो 2022 में अपने थी, मतलब ठीक है। लेकिन हालांकि इस बार ये है कि 2022 में ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट का किसी को पता ही नहीं था, इस बार कंपटीशन थोड़ा बहुत ज्यादा है, ये समझ सकते हैं अपन, क्योंकि इस चीज के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात है कि सर जी क्या करें, ये जो समय है इसमें अपने आप को कैसे संभाले, कैसे मैनेज करें। तो देखो सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी वालों में भी 2 तरीके के लोग हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो तो तैयारी पड़े अपने हिसाब से, जो भी जहाँ से भी कोर्स लिया जैसे भी, ठीक है, भले बुक लिए गाइड, और मेरे ख्याल से तो एनसीईआरटी आरबीएससी की जो बुकें हैं उनको अच्छे से घोट लो, वो सबसे बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। और जिनका कंप्लीट हो चुका है उनको यही कहेंगे कि भाई कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। पहले दिल्ली के 5 घंटे पढ़ते थे, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर अपने जो राजस्थान जीके वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करो, ताकि वो आपके दूसरे एग्जाम में भी काम आएगा, और अपने जो ज्योग्राफी वाले पार्ट है उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, ये कर दो, लेकिन तैयारी छोड़नी नहीं है। छूटा हुआ एक बार ब्रेक लग गया ना, फिर से उसको वापस स्टार्ट करना टफ काम होता है। साइंस वालों की बात करें, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनको क्या करना है, उनको भाई साहब लगातार रिवीजन जारी रखना है। अब रिवीजन जारी रखने में क्या, तो देखो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना, अभी राजस्थान जीके को देखो, इस पीरियड में क्या करो, राजस्थान जीके को देखो, समसामयिकी जो है उसको छोड़ दो अभी के लिए, जब एग्जाम डेट आएगी फिक्स उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देना, वो तो वैसे ही 2-3 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट करो बस। अब तो सिर्फ राजस्थान जीके और इंडिया एंड वर्ल्ड जीके की जो चीजें मेन जो पॉइंट, ठीक है, वो, और उसके अलावा आपके जो पीसीबी है इनके जो एमसीक्यू वगैरह वो सॉल्व करो, मतलब थोड़ा थोड़ा लेके चीजों को चलो, एकदम से बंद नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना। और जिनका सिलेबस बाकी है तो आपको तो कहीं
टाइम भी मिला आपके लिए, अच्छी बात भी है, पर मौके का सही ढंग से फायदा उठाना। पहले ही बता रहा हूँ, पहले भी आपके बहुत सारे साथी जिन्होंने 3 महीने 4 महीने कहीं दूसरी जगह वेस्ट किए, ठीक है, पेड कोर्स में वेस्ट किए, और आखिर में आके हमारी सारे एजुकेशन से फ्री वाला बैच वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करना कि आपको 3-4 महीने वेस्ट हो जाए। एक बार मतलब आप हमारे लैब असिस्टेंट फिजिक्स के जो सिलेक्शन बैच है, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री सिलेक्शन बैच और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सिलेक्शन बैच, इनसे एक बार जरूर जुड़े। जुड़ने का कुछ पे नहीं करना है, यूट्यूब पे क्लासें पढ़ी है, पूरा कोर्स पढ़ा है, पूरा कोर्स, ठीक है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये पूरा कोर्स पढ़ा है, ठीक है। फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट है, नाम मात्र की 2 क्लासें रही है एसएनपी ब्लॉक की, ठीक है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट, पूरा कंप्लीट कोर्स क्लास है। यहां से देखे, एक बार यहां से देखे, ठीक है, और भले ही अपने दोस्त का कोई किसी का पेड कोर्स हो, फिर वहां से देखना और यहां से देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा रात दिन का अंतर, ठीक है ना। उसके बाद ही, उसके अलावा हम हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करते हैं, ये बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये तो मिलेगा हमारी यूट्यूब चैनल पे ये क्लास है, ठीक है, ये मिल जाएगी किस पे, टेलीग्राम पे ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज तो है ही है, माजिसा एजुकेशन नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है, माजिसा एजुकेशन नाम से एप्लीकेशन है, हम आपको इसे लिंक दे देंगे, नीचे लिंक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी ये चीजें आप इनसे जुड़ सकते हो, ये आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह है, इनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी। लगातार मैं कहता हूँ जिनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ से टेस्ट जरूर देते रहे, ठीक है। नई टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करनी होगी आपके लिए, कुछ ऐसा चीज करना होगा तो वो भी हम कर देंगे। बाकी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप सीट निकालने के बहुत ही प्रबल दावेदार हो, ठीक है, तो आपको ढीला नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, तैयारी जारी रखनी है। बाकी अब जल्द ही अब इन अध्यक्ष साहब को भी बताएंगे कि भी हमको सीरियसली लेना है, ठीक है। अब मजाक सहन नहीं किया जाएगा, बहुत हो गया, बहुत मजाक ही हो रहा है, अब मजाक नहीं होने देंगे। और अपन यही चाहते हैं कि दिसंबर में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए और मई तक एग्जाम हो जाए, बस मई से ज्यादा कुछ भी मंजूर नहीं है अपने को। जल्दी ऐसा कुछ ट्विटर कंपनी का भी सोच रहे हैं तो आपको जल्दी बताएंगे उसके बारे में भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और देखो जीवन में समस्याएं बहुत है, सिंपल सा बता रहा हूँ, मैं सबकी बात समझ सकता हूँ, सर मैं कहीं से नौकरी से छुट्टी लेके आया हूँ, सर मैं जॉब छोड़ के बैठा हूँ, कुछ भी हो, देखो अपने को मतलब ये चीजें अपने हाथ में नहीं होती, तो अपने को बैठना है, ठीक है, धैर्य रखना पड़ेगा, संघर्ष का समय है तो उस समय को निकालो, इस समय में आपा नहीं खोना है, कुछ भी ऐसा डिसीजन मत लेना कि आपकी साल 1.5 साल की पीछे वाली मेहनत बर्बाद हो जाए, समझ गए, 2 महीने कोई बात नहीं एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन पीछे वाली मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।